7th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन समानुपात और विलोमानुपात के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन समानुपात क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। 1 डजन जो बनाना है उसका जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ है, यानी 1 दर्जन केले की कीमत क्या है 40 रुपये है। डजन अपॉन कॉस्ट यानी उसका कितना दर्जन है उसका कॉस्ट अगर निकालेंगे और उसका हम लोग अनुपात निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, तो ये हम लिखते हैं 1 डजन का कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़। फिर 2 डजन सपोज बनाना लेते हैं केला, तो उसका कितना हो जाएगा 80 रुपीज़। 3 डजन लेंगे तो 120 रुपीज़। 4 डजन लेंगे तो 160 रुपीज़। यहाँ पे देखो डजन जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका जो कॉस्ट है वो भी जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर इसका रेशो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो देखो ये 1/40 है, इसको भी कट करोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये भी आएगा 1/40। ये भी कट करोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, वी का जो अनुपात है 1/40 आता है। यानी लेकिन उनका जो रेशो है अनुपात है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, समान है, स्थिर है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या समानुपात में। मतलब जब कोई एक चीज़ बढ़ता है तो उसी के रेशो में उससे जो रिलेटेड चीज़ होती है वो भी बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या समानुपात। अभी इसी के बेस पे हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट 37 प्रश्न संग्रह 37 जो है उसके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 37 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखो कि 7 kg जो ओनियन है, 7 kg जो ओनियन है उसका कॉस्ट कितना है 140 रुपीज़। तो 12 kg ओनियन का कॉस्ट कितना होगा, यानी 12 kg ओनियन का कॉस्ट जो है कि हमें निकालना है कितना होगा। तो इसको हम लोग जो है कि सपोज मान लेते हैं x। तो अब इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियंस बी रुपीज़ x। हिंदी में लिखना होगा तो माना 12 किलो प्याज का मूल्य x रुपये है। अब देखो 7 किलो का 140 रुपीज़ है, तो 12 अभी देखो 12 kg हो गया, 7 से 12 हो गया, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका मूल्य जो अधिक होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो ये जो है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। सर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन इज़ रुपीज़ 240। 12 किलो प्याज का मूल्य 240 रुपये है। देखो 600 रुपीज़ में ये जो 15 बंचेस ऑफ फीड, 15 गट्ठर जो है घास के गट्ठर मिलते हैं, तो 1280 रुपीज़ में कितना मिलेगा। तो 1280 रुपीज़ में हम लोग क्या मानेंगे x मिलेगा। और ये जो है कि ये भी समानुपात में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि 600 में 15 मिलता है गट्ठर्स, उनके जो है कि बंडल्स मिलते हैं घास के, तो 1280 रुपीज़ में, तो इसी के प्रोपोर्शन में इसका जो गट्ठर होंगे, जो घास के बंडल्स होंगे, बंचेस होंगे, वो भी जो है कि बढ़ जाएंगे। तो ये तभी इसे लिखेंगे माना 1280 रुपये में x गठियाँ मिलेंगी। लेट x बंचेस ऑफ फीड कैन बी बाय इन रुपीज़ 1280। दिस इज इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यह समानुपात में है। तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम लोग 600 रुपीज़ में 15 बंचेस मिलते हैं, 15 गठियाँ मिलती हैं, तो 1280 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो 1280 रुपीज़ में हमने कितना माना x, तो इसको लिखेंगे x। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसको जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देयरफॉर 600 को x से मल्टीप्लाई करो तो 600 इंटू x, और ये 1280 को 15 के साथ में मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर x इक्वल टू
अब ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 1280 इंटू 15 अपॉन 600। अभी देखो 15 के टेबल से इसको कैंसिल करो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अभी देखो यहाँ 40 आया, ये 0 0 से कैंसिल कर दो और 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अगर इसको डिवाइड नहीं, अगर ऐसा आता है तो तुम्हें ये 1280 से अगर 4 4 से कैंसिल कर दिया तो 128 को 4 से डिवाइड कर दो, 128 डिवाइड बाय 4, ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32। तो अभी इधर सिर्फ 32 बचा, तो x इक्वल टू 32 और ये x क्या है, तो x नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड, यह जो है घास की गट्ठियाँ हैं। तो इसको लास्ट में उत्तर लिख दें कि 1280 रुपये में चारे की 32 गड्डियाँ मिलेगी। 32 bunches of feed will buy in rupees 1280। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में 9 काउज हैं, 9 गाय हैं और 9 काउज को कितना जो है उनको 13 kg 500 ग्राम्स यानी लगभग 13.5 किलो उनको जो है फूड सप्लीमेंट, उनको आहार दिया जाता है। तो जो 12 अगर गाय हो जाएंगी तो उनको कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो 9 को अगर इतना मिलता है तो 12 को क्या होगा। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में लिखेंगे, माना 12 गायों को x किलोग्राम आहार लगेगा, लेट x kg फूड सप्लीमेंट बी नीडेड फॉर 12 काउज। अभी देखो ये दिस इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यह समानुपात में होगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे, देखो गाय कितने हैं, तो 9 काउस को यानी 9 गाय को जो है 13 kg एंड 500 ग्राम, तो 13 kg और 500 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 13.5 kg। तो इसको लिख देंगे 9 अपॉन, अभी इसको जो है कि लिख दिया 13.5 kg यानी 13.5 किलोग्राम लगता है। अभी इसके बाद में 12 काउस को कितना लगेगा, 12 गायों को, तो हमने यहाँ पे क्या माना है, x मान लिया है, तो 12 अपॉन x। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये हो जाएगा 9, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू एक्स और ये 13.5 इंटू 12। अब ये जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 13.5 अपॉन 9। अब 9 से इसको डिवाइड करो, देखो 13.5 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, ये 4 आ जाएगा, फिर इधर डेसिमल लगाओ, 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा 1.5। तो इसको 9 1 जा 9, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा। देखो कैसे आ गया, मैंने ये डिवाइड करके बताया। अब देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर x इक्वल टू 12 से इसको मल्टीप्लाई करो 15 को, तो 12 5 जा 60, इधर 0 लिखेंगे, फिर 12 1 जा 12 प्लस 6 18 और एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 18.0 यानी 18 आएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 18। तभी जो है 12 गायों को कितना जो है कि फूड सप्लीमेंट लगेगा, कितना आहार लगेगा, तो 18 kg 18 किलो। तो इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं साइड में लिखता हूँ, तुम यहाँ नीचे लिखोगे उसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे 12 गायों को 18 किलोग्राम आहार लगेगा, 18 kg फूड सप्लीमेंट विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में 12 क्विंटल जो है सोयाबीन है और उसका कॉस्ट कितना है, 36,000 रुपीज़ है। तो 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। 12 क्विंटल का 36,000 है। अब देखो यहाँ पे कम हो रहा है,
तो अगर सोयाबीन का 12 से 8 हो गया तो ये भी इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, 36,000 से ये भी कम हो जाएगा। मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, अगर एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, समान लिखेंगे। माना 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य x रुपये है। लेट द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी ₹x। दिस इज इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यह समानुपात में है। तो अभी हम लोग निकालेंगे कि 12 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना है, 36,000 रुपीज़। तो 12/36,000 इक्वल टू, अब 8 क्विंटल्स का कितना आ जाएगा, तो 8 का हमने x माना तो 8/x। अभी ये जो है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू x इक्वल टू 36,000 इंटू 8। देयरफॉर x इक्वल टू, अब 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 36,000 इंटू 8/12। अब ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और ये 30 है, इधर 30 लिखो, यानी हो जाएगा 3000। 36,000 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 से भाग दोगे तो आएगा 3000। तो 3000 इंटू 8, 3000 इंटू 8 करोगे तो आ जाएगा 24,000 रुपीज़। तो 24,000 रुपीज़ हो जाएगा। 12 क्विंटल का 36,000 था, तो 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 24,000 रुपीज़। तो अभी इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे कि 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 24,000 रुपये होगा। कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज़ ₹24,000। तो ये 4th का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 2 मोबाइल्स है, इनका कॉस्ट कितना है, 16,000 रुपीज़ है। तो 13 मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा, तो ये भी x मानेंगे हम लोग, और ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, समानुपात में होगा। 13 मोबाइलों का मूल्य x रुपये है। लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी ₹x। दिस इज इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यह समानुपात में है। देयरफॉर अभी 12 मोबाइल का कॉस्ट कितना है, 16,000 रुपीज़। तो 12/16,000 इक्वल टू, अब 13 का कितना हो जाएगा, तो 13/x। देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू x इक्वल टू 13 इंटू 16,000। देयरफॉर x इक्वल टू 13 इंटू 16,000/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 8,000 आ जाएगा। फिर 13 को 8,000 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना जीरो पहले इससे लिख दो, 1 2 3, फिर 13 8 जा 104, 13 8 जा 104। तो ये हो जाएगा 1,04,000 रुपीज़, 1,04,000 रुपये जो है 13 मोबाइल का कॉस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 13 मोबाइल का मूल्य 1,04,000 रुपये है। कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज़ ₹1,04,000। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 37 में जो 5 क्वेश्चन थे सबको हमने सॉल्व किया, और सभी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन समानुपात के बेस पे था। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।